हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशनशिप के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग देख लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन कंसेप्ट्स को कैसे इस क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो वीडियो सीरीज़ है इस वीडियो सीरीज़ को हम यूपीएसआई और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है आने वाला है, अभी नहीं हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि जो सिलेबस उसका है उस सिलेबस के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अब इस वीडियो में जो हम लोग ब्लड रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं और जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया था कि जो पहला पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप जब भी लिंग का निर्धारण करेंगे आप नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन में दिए गए सूचना के आधार पे ही लिंग का निर्धारण करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। और मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो क्या था कि अगर मेल है तो उसको हम लोग प्लस से शो करेंगे। जैसे हम आपको बता चुके हैं, अगर ए भाई है तो ए भाई है तो आपको पता है कि भाई है तो वो पुरुष होगा, तो जो पुरुष होगा मेल होगा उसको हम क्या लिखेंगे, ए के ऊपर दे देंगे प्लस। अगर ए बहन है तो हम क्या दे देंगे, ए पर माइनस। उसी प्रकार ए माता है तो ए पर माइनस, क्यों? क्योंकि माता एक स्त्री होती है, एक फीमेल होती है। अगर यहीं पर दे देंगे हम ए दादी है तो दादी एक स्त्री होती है, एक फीमेल होती है, इसलिए हम ए पर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, ऊपर में माइनस देंगे। मतलब जहाँ स्त्री मिलेगी उसके ऊपर हम माइनस दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने बताया था कि जब दो व्यक्तियों में पति और पत्नी का रिलेशन है, मतलब कि अगर ए पति है बी की, ए पति है बी की। अब देखिए, जब ए पति है किसका, बी की, जब पति है तो बी क्या है, ए की पत्नी है, क्योंकि ये एक कपल है और कपल में जब एक पति हो गया तो दूसरा सिंपल सा बात है कि वो पत्नी ही होगी। तो हमारा ए और बी के बीच में क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है और पति पत्नी के रिलेशन को हम हमेशा किससे शो करेंगे, तो प्लस से शो करेंगे। मतलब लिखेंगे ए और ए प्लस बी, मतलब ए और बी में पति पत्नी का रिश्ता है। अब इसमें पति कौन है, पत्नी कौन है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहता है ए पति है बी की, यानी कि ए पति है तो ए प्लस होगा तो बी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। मतलब पति पत्नी के बीच के रिश्ता को हम लोग प्लस से शो करेंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि भाई बहन या भाई भाई या बहन भाई, मतलब इस प्रकार का जो रिलेशन है इसको हम शो करेंगे कॉमा से। मतलब कि इस दोनों के बीच में हम क्या दे देंगे, कॉमा दे देंगे। हम जैसे बोलते हैं कि ए भाई है बी की, ए भाई है बी की, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में किसका रिश्ता है, भाई भाई या भाई बहन या बहन भाई, जो कुछ भी है। अब इसमें भाई कौन है, ए है तो ए पर प्लस दे दिए क्योंकि ए का जेंडर हमको पता है, लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर पता नहीं है। बी अगर लड़की होगी तो भी ए को क्या बोलेगी, भाई ही बोलेगी। बी लड़का होगा तो भी भाई ही बोलेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ब्लड रिलेशनशिप बनाइए तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए और उसके जगह पर आप खुद को रखिए। मान लीजिए कि ए भाई है बी की, अगर बी आप है, मान लेते हैं कि आप बी है तो बी आप लड़का हो, जेंडर नहीं पता है, अगर लड़का है तो भी इसको भाई ही बोलेंगे और लड़की है अगर बी तो भी इसको भाई ही बोलेगा। मतलब कि बी के जेंडर क्लियर ना होने से ए के जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी लड़की होगी तो भी ए को भाई ही बोलेगी, बी लड़का होगा तो भी ए को भाई ही बोलेगा। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि अगर जो रिलेशन में बड़े हैं और उनको शो करना है तो हम उनको कैसे शो करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। तो एक जनरेशन बड़े हैं तो एक एरो देंगे, दो जनरेशन बड़े हैं तो दो एरो देंगे, तीन जनरेशन बड़े हैं तो तीन एरो देंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर ए पिता है बी की, ए पिता है बी की, तो हम क्या लिखे, ए पिता है। जब ए पिता है तो ए पर प्लस किसकी, बी पर, बी का, तो एक जनरेशन बड़ा है तो एक एरो दे दिए। वही कहता है ए दादा है बी का, तो अब बी का दादा है तो आप अपने आप को भी मान लीजिए। आप दादा किसको बोलेंगे, तो दादा किसको बोलते हैं, आप अपने पिताजी के पिताजी को दादा बोलते हैं। मतलब कि बी का एक यहाँ पर कोई पिताजी है और इनके पिताजी कौन है, ए है। मतलब बी अपने पिता के पिता को क्या बोला, दादा बोला। यहाँ पर प्लस दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, दादा हुए। अगर यहीं पर हम माइनस दे देते इसका मतलब क्या हो जाता, दादी हो जाता। एक जनरेशन बड़ा है, माइनस मतलब स्त्री होगी, मतलब इसका ये क्या होगी, माता होगी, तो बी का क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो जेंडर को भी आपको क्लियर करते चलना है। देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, बी के जेंडर क्लियर ना होने से ए के जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके बहन है तो आपके पिताजी को पिताजी ही बोलती है, और आप अगर लड़का है तो भी आप अपने पिताजी के पिताजी ही बोलते हैं। इसका मतलब कि आपके जेंडर क्लियर ना होने से आपके पिताजी के जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है।
अब इसके बाद जो कुछ कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और 100% एग्जाम में सही करेंगे। तो चलिए आपके पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और देखिए क्या कहता है, आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा तब आंसर मिलाइएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि सी का भाई ए है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, देखिए कहता है जेंडर भी क्लियर करना है, तो पढ़िए कि सी का भाई ए है। सी का भाई कौन है? सी का भाई कौन है? तो सी का भाई ए है। भाई कौन है? ए है। तो दोनों के बीच में कम्मा, और भाई कौन है? भाई किसको बोलेंगे? एक पुरुष ही होगा, माइनस देंगे नहीं, माइनस का मतलब लड़की हो जाएगी, तो हम ए पर क्या दे देंगे? प्लस। देखिए सी का भाई हो गया ए। अब सी पर बोलेंगे प्लस देंगे, अरे सी पर प्लस नहीं देंगे, क्योंकि हमको ए का जेंडर यहाँ पर क्लियर हो रहा है, सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। सी लड़का भी हो सकती है, सी लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सी। इसके बाद आगे पढ़िए, आगे कहता है कि डी ए का बहनोई है। अब ले लीजिए डी ए का बहनोई है। बहनोई किसको बोलते हैं आप? बहनोई उसको बोलते हैं जो आपके बहन के हस्बैंड है, उसको बहनोई बोलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि डी जो है ए का बहनोई है। ए का बहनोई कौन है? डी। इसका मतलब कि ए का एक बहन है, यहाँ पे जो दोनों के बीच में बहन माइनस दे दिए, इसका मतलब बहन जो मालूम नहीं है, और इसी का एक हस्बैंड है जो कौन है? डी है। बहनोई है तो प्लस होगा, बहन के हस्बैंड पुरुष होगा, और पुरुष को क्या करेंगे? प्लस से शो करेंगे, यहाँ पर प्लस दे दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है तथा बी का दामाद है। डी जो है ए का बहनोई, ए का बहनोई और बी का दामाद है। ये जो डी है ना, ए का तो बहनोई हो गया, और ये ए और डी जो है वो किसका दामाद है? बी का दामाद है। मतलब बी का दामाद है, तो दामाद कौन होता है? मतलब आप ही दामाद किसको बोलेंगे? तो आप अपने बेटी के हस्बैंड को दामाद बोलेंगे। इसका मतलब कि इसका एक पिता है जो कौन है? वो बी है, जो एक जनरेशन बड़ा है पिताजी, तो बी दे दिए। लेकिन बी का दामाद है, अगर बी स्त्री होगी तो भी डी को दामाद बोलेगी, बी एक पुरुष होगा तो भी डी को दामाद बोलेगा, क्योंकि बी के जेंडर से इसके जेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अभी हमारा बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है? क्या बोलता है? ए बी से किस प्रकार संबंधित। ध्यान रखना है कि जिसके सामने आगे बी से लगा होता है, रिलेशन को वही बताता है, मतलब वही रिलेशन को बताएगा। अब बी मतलब ए को क्या बोलेगा? ये जो बी है ए को क्या बोलेगा? हमेशा यही ध्यान देना है कि जिसके आगे से लग जाएगा वही रिश्ता बोलेगा। तो बी जो है ए को क्या बोलेगा? अब इसमें ये बी जो है ए को क्या बोलेगा? अब बताइए, ये दोनों में कैसा रिश्ता है? भाई बहन का रिश्ता है। इसका मतलब कि ये इसका पिता होंगे तो इसका भी पिता होंगे, इसका ये माता होंगे तो इसका भी माता होंगी। लेकिन बी बोलेगा ए को, तो बी अगर स्त्री है तो भी इसको बेटा बोलेगी, मतलब माता है तो भी बेटा बोलेगी, और पिता है तो भी बेटा बोलेगी। इसलिए हमारा जो इसका आंसर मिलेगा क्या होगा? बेटा या पुत्र। बेटा या पुत्र दोनों एक ही बात है। तो अगर ऑप्शन में बेटा या पुत्र है तो हम उसी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है पुत्र, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा आप भी। कहता है पी का पिता क्यू का पुत्र है। जो पी का पिता है कौन है? नहीं पता है, प्लस दे दिए। जो पी का पिता है वो क्यू का पुत्र है। अब यहां तक हमको ना ही पी का जेंडर पता चला और ना ही क्यू का जेंडर पता चला, दोनों में से किसी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है ए में पी के पिता के तरफ का अंकल है। देखिए अंकल दो प्रकार के होते हैं, एक पिता के तरफ का जिसको पैटर्नल अंकल बोलते हैं, और एक माता के तरफ के अंकल होते हैं जिसको मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो जो पिता के तरफ अंकल है मतलब चाचा है, और जो माता के तरफ के अंकल है जो वो मामा है। तो यहाँ पर कहता है कि ए में पी के पिता के तरफ का अंकल है, यानी कि पिता के इसके क्या होंगे? भाई होंगे। आप चाचा किसको बोलेंगे? आप अपने पिताजी के भाई को चाचा बोलेंगे। इसका मतलब कि इसका क्या है? एक ए में जो है इसका क्या है? भाई है, तभी तो चाचा होगा। प्लस क्यों दिए हैं? क्योंकि अंकल बोलता है, और अंकल कौन होते हैं? एक पुरुष होते हैं, चाचा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस दिए हैं। फिर इसके बाद जो कहता है, क्या कहता है? और एन क्यू का भाई है, और एन जो है वो क्यू का भाई है। एन जो है क्यू का भाई है, एन भाई है तो इन पर प्लस होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कहता है कि एन का एम से क्या संबंध है? एन का, देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं पे, एन का एम से क्या संबंध है? से किसके सामने आगे लगा हुआ है? एम के। तो एम एन को क्या बोलेगा? तो एम एन को क्या बोलेगा? अब यहाँ से देखिए ये एम के कौन हुए? भाई, और ये भाई के कौन है? भाई माता है कि पिता? यही तो क्लियर नहीं है। अब यहाँ से रिलेशन बने, क्या क्या आंसर मिलने की संभावना है, जो आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है पहले उसको निकालते हैं ब्लड रिलेशनशिप में। देखिए ब्लड रिलेशनशिप में कहीं कहीं ऐसा होता है ना, आंकड़े अपर्याप्त भी दे देता है और इनमें से कोई नहीं भी दे देता है। तो आपको अगर 100% सही करना है तो पहले इसका जो जो आंसर होगा उस संभावना को लिख लीजिए। तो क्या क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए मिलाइए। अगर ये माता है क्यू, अगर इसका ये माता है क्यू तो एम का भी माता होगा, तो माता के भाई क्या होंगे? मामा। ठीक है। अगर क्यू पिता है एम का तब ये क्या होंगे? चाचा।
यही दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन में देख रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है, नहीं, कजन दिया हुआ है, तो कजन का मतलब समझ लीजिए कि कजन का मतलब होता है चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये जो भाई या बहन होते हैं उसको कजन बोलते हैं। मतलब कजन का मतलब जेंडर नहीं क्लियर होता है। अगर हम कजन बोल रहे हैं इसका मतलब कि हमारा अपना भाई या बहन नहीं है, ये चचेरा या मौसेरा या फुफेरा कोई एक हमारा भाई या बहन दोनों में से कोई एक है, तो कजन का मतलब ये होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में भाई है, जो कि भाई नहीं होगा, या तो मामा होगा या तो चाचा होगा। इसके बाद दिया हुआ है भतीजा, तो भतीजा भी नहीं होगा, क्योंकि ए में बोलेगा इसको मामा, नहीं तो चाचा। फिर इसके बाद यह है डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे 4 नंबर में मारेंगे कि डाटा अपर्याप्त है। अब क्यों? क्योंकि हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि मामा बोले कि चाचा बोले, इसका जेंडर ही नहीं पता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि बी बहन है डी की। बी बहन है किसकी? डी की। मतलब डी का जेंडर पता नहीं है अभी तक। आगे बढ़िए। फिर कहता है ए में पिता है डी का। एम जो है वो पिता है किसका? डी का। एम पिता है तो एम पर प्लस दे दिए। फिर आगे क्या कहता है? एन बहन है एम की। एन जो है वो बहन है किसकी? एम की। तो एन बहन है तो एन पर दे दिए माइनस। फिर इसके बाद क्या कहता है? तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? बी किस प्रकार एन से, यानी कि बी किस प्रकार एन से संबंधित है। तो से किसके आगे लगा हुआ है? एन के। तो एन बी को क्या बोलेगा? तो एन बी को क्या बोलेगा बताइए। देखिए इसमें बी का भी जेंडर मालूम है, तो बी का जेंडर मालूम है तो इसका आंसर तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। या आंकड़े अपर्याप्त है, ये नहीं होगा। तो देखिए क्या बोलेगा एन बी को। ये एन का कौन है? एन का भाई है, और ये भाई का एन के भाई का लड़का है, और एन औरत है। तो एन क्या बोलेगी बी को? भतीजा बोलेगी। भतीजी नहीं, भतीजा, सॉरी भतीजी बोलेगी। क्या बोलेगी? भतीजी बोलेगी, भतीजा नहीं, क्योंकि इसका जेंडर क्या है? माइनस है, और माइनस है तो लड़की। और ये क्या हुआ? ये इनका भाई हुआ, और भाई की ये क्या हुई? लड़की हुई। तो भाई की लड़की को क्या बोलेगा? भतीजी बोलेगा। तो ऑप्शन में अगर भतीजी है तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है बी डी का भाई है। बी जो है डी की क्या है? भाई है। भाई कौन है? बी। किसका? तो डी का। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एम बी की बहन है। एम जो है वो बी की बहन है। एम क्या है? बी की बहन है। बहन है तो माइनस दे दिए। अब ये तीनों में भाई बहन का रिश्ता है, तीनों के बीच में कम्मा पड़ा है। इसमें भाई कौन है, बहन कौन है? तो जेंडर बताएगा। ये प्लस बताएगा मतलब ये भाई है, ये माइनस बताया इसका मतलब ये बहन है, ये तीनों के बीच में कम्मा इसका मतलब भाई बहन का रिश्ता है। बस यही शो करना है आपको। फिर इसके बाद कहता है कि के एम की माता है। के जो है वो एम की क्या है? माता है। माता है तो क्या होगा? माइनस। माता किस कौन होती है? एक स्त्री होती है, तो माइनस। फिर इसके बाद कहता है आर के का पति है। आर जो है वो के का पति है, तो के का पति है तो दोनों के बीच में के प्लस आर दे देंगे, और जो पति है तो पति प्लस होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? डी का आर से क्या संबंध है? डी का आर से किसके पास लग गया? आर के आगे लग गया, तो आर डी को क्या बोलेगा? तो आर डी को क्या बोलेगा बताइए। डी का जेंडर पता है? नहीं पता है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त है या डाटा अपर्याप्त है। तो हमारा ऑप्शन में अगर है डाटा अपर्याप्त है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। अगर यही दिया होता कि डी आर को क्या बोलेगा, मतलब आर का डी से क्या संबंध है, यहाँ पर लिखता है आर का डी से क्या संबंध है, तो हमारा आंसर मिल जाता है। डी क्या बोलता है इसको? अपने माता के पति को क्या बोलता है? पिता बोलता है, तो यहाँ पर पिता आंसर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आर को बोलना है डी को, कि आर डी को क्या बोलेगा, तो या तो बेटा बोलेगा नहीं तो बेटी बोलेगा। तो ऑप्शन में बेटा या बेटी रहेगा तभी आंसर देंगे, ऑप्शन सही होगा, नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है? एम के की बहन है। देखिए एम के की बहन है। बहन कौन है? एम। तो एम पर दे दिए माइनस। किसकी बहन है? तो के की। तो के की बहन कर दिए, क्योंकि बहन बहन हो या भाई भाई हो या भाई बहन हो, उसके रिश्ता को किससे शो करना है? कॉमा से शो करना है। दोनों के बीच में कॉमा दे दिए। अब के भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक के का जेंडर नहीं मालूम है, शायद आगे क्वेश्चन में मालूम चल जाए। तो पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कहता है। डी के का भाई है। डी जो है के का भाई है। डी भाई है, के नहीं भाई है, डी के का भाई है, तो इस पर प्लस देंगे। अभी भी हमको के का जेंडर मालूम नहीं है, लेकिन डी का जेंडर पता चल गया है। फिर आगे पढ़ेंगे। फिर कहता है एफ एम की माता है। एफ जो है एम की क्या है? माता है। जो माता है एफ है, किसकी? एम की माता है एफ है। एफ माता है तो एक स्त्री होगी, इस पर दिए माइनस। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? के किस प्रकार एफ से संबंधित है, मतलब के किस प्रकार एफ से संबंधित है। इसका मतलब कि एफ के को क्या कहेगा? एफ जो है के को क्या बोलेगा बताइए। एफ के को क्या बोलेगा? या तो बेटा बोलेगा नहीं तो बेटी बोलेगा। तब कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है पुत्र या पुत्री ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तब हम क्या, ऑप्शन में अगर ये नहीं होता पुत्र या पुत्री,
तब हम क्या आंसर देते इसका कि आंकड़े अपर्याप्त है, इसका आंसर होता, या निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो या तो आंकड़े अपर्याप्त दे देगा या डाटा अपर्याप्त दे देगा, और नहीं तो इसके जगह पर दे देगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है ए में डी की बहन है। बहन कौन है? एम। किसकी? तो डी की। तो कॉमा दे दिए, एम कॉमा डी, मतलब एम और डी में भाई बहन का रिश्ता है या बहन बहन का, क्योंकि डी का जेंडर पता नहीं तो हम ये नहीं कर सकते बहन बहन का रिश्ता है या बहन भाई का, कुछ भी हो सकता है, बहन भाई या भाई भाई या भाई बहन, तो हमको जेंडर पता चलेगा तब। लेकिन ये रिश्ता भाई बहन का हो या भाई भाई का हो या बहन बहन का हो, उसको हमेशा कॉमा से ही शो करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारा क्या है, एम कॉमा डी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, आर डी का भाई है। आर जो है वो डी का क्या है? भाई है। आर भाई है तो आर पर प्लस दे दिए क्योंकि आर एक पुरुष है। फिर इसके बाद कहता है एफ एम का पिता है। एफ जो है एम का क्या है? पिता है। जब पिता है तो दे देंगे प्लस। फिर इसके बाद जो है क्या कहता है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है, और टी जो है आर की माता है। ध्यान दीजिएगा इस तीनों में रिलेशन कैसा है, तीनों के बीच में कमा है, मतलब तीनों एक ही माता पिता के संतान है, और अपने जो भाई बहन है भाई भाई है उसको तो कॉमा से शो कर रहे हैं, यानी कि तीनों एक ही माता पिता के संतान है। जो आर के पिता होंगे वो डी के भी पिता होंगे, वो एम के भी पिता होंगे। उसी प्रकार जो आर के माता होगी वही डी का भी माता होगी, वही एम का भी माता होगी। तो बोलता है कि टी जो है आर की माता है, इसका मतलब कि एफ की कौन है? एफ की पत्नी है। तो इस दोनों के बीच में प्लस दे देंगे और लिख देंगे टी, और टी पर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ये पुरुष है और ये क्या हुई? महिला होगी। अब आगे क्वेश्चन में आंसर क्या मांगता है, डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से किसके साम आगे लगा हुआ है? टी के, यानी कि टी डी को क्या बोलेगा? तो ध्यान दीजिए टी डी को क्या बोलेगा, यहाँ पर जेंडर डी का पता है? जेंडर ही नहीं पता है। तो टी डी को या तो पुत्र बोलेगा या तो पुत्री बोलेगी। अब दोनों में से कोई हमारा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में कौन है दिया हुआ है? पुत्र या पुत्री नहीं है, केवल बेटा दिया हुआ है। केवल बेटा दिया हुआ है या केवल बेटी दिया हुआ, बेटा या बेटी अलग अलग है दोनों, तो दोनों में से कोई आंसर नहीं देंगे। अगर दोनों होता बेटा या बेटी तब हम आंसर देते, लेकिन यहाँ पर हमारा अलग अलग आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? निर्धारित नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त है। तो कौन ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, डेटा अपर्याप्त है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, के टी का भाई है। के टी का भाई है। भाई कौन है? के है भाई। किसका? टी का। टी लड़की होगी तो भी को भाई बोलेगी, टी लड़का होगा तो भी के को भाई बोलेगा। इसका मतलब टी के जेंडर से हमको के जेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, एम के की माता है। एम जो है वो के की क्या है? माता है। एम जब माता है तो एक स्त्री होगी, इसके ऊपर दे देंगे माइनस। फिर इसके बाद कहता है कि डब्ल्यू एम का भाई है। डब्ल्यू जो है एम का भाई है, तो डब्ल्यू भाई है तो भाई पर प्लस देंगे क्योंकि भाई एक पुरुष होता है। फिर इसके बाद कहता है कि डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। जो डब्ल्यू है किस प्रकार टी से संबंधित है, मतलब टी डब्ल्यू को क्या बोलेगा? तो टी डब्ल्यू को क्या बोलेगा? तो देखिए ये कौन हुई? माता, और ये माता के भाई। तो माता के भाई को आप क्या बोलते हैं? आप माता के अपने माता जी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। मतलब टी डब्ल्यू को क्या बोलेगा? मामा बोलेगा। क्यों? अब बोलिए कि टी का जेंडर मालूम नहीं है। अरे टी लड़का होगी तो भी, लड़का होगा तो भी मामा बोलेगा, लड़की होगी तो भी मामा बोलेगी। इसके जेंडर क्लियर ना होने से इसके जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मामा ही होगा। लड़की होगी तो भी मामा बोलेगी, लड़का होगा तो भी मामा बोलेगा। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा? मामा होगा, या मैटरनल अंकल होगा, या माता के तरफ का अंकल होगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिए मैटरनल अंकल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा और आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। सभी क्वेश्चंस को बनाइएगा, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और इसके बाद में आप आंसर मिला सकते हैं। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एम के का भाई है। एम क्या है? भाई है। भाई कौन है? तो एम भाई है। किसका? के का। एम के बीच में कॉमा पड़ गया, एम के का भाई है, हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि टी के की बहन है। टी जो है वो क्या है? के की बहन है। टी बहन है किसकी? के की, मतलब टी पर माइनस। फिर इसके बाद कहता है कि आर एम का पिता है। आर जो है एम का क्या है? पिता है। पिता कौन है? आर। आर पर प्लस, पिता पुरुष होते हैं तो प्लस दे दिए। फिर इसके बाद कहता है कि जे आर की पत्नी है। जे आर की पत्नी है, तो पत्नी है तो माइनस जे, और दोनों के बीच में प्लस दे दिए, मतलब पति पत्नी है। इसके बाद क्या कहता है, जे को कितने पुत्र है? पूछता है कि जे को कितने पुत्र है। जे को कितने पुत्र है, मतलब जे के कितने, जो आर के पुत्र होंगे वो जे के भी पुत्र होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं क्या? नहीं। हम कह सकते हैं कि इसका अगर ये लड़की है तो 1 पुत्र है, अगर ये लड़का है तो 2 पुत्र है। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको के का जेंडर मालूम नहीं है। इसका आंसर देख होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, आंकड़े अपर्याप्त है।
आंकड़े क्या है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि डी के का भाई है। डी जो है के का भाई है। भाई कौन है? डी। किसका? के का। तो के का भाई हो गया, डी के का भाई है। फिर इसके बाद क्या कहता है, एम के की बहन है। एम जो है वो के की क्या है, बहन है। बहन एम है तो एम पर दे दिए माइनस। किसकी बहन है? के की बहन है एम, तो माइनस कर दिए। फिर इसके बाद कहता है आर डी का पिता है। आर किसका पिता है? डी का। तो आर जब पिता है तो आर पर प्लस दे दिए। फिर इसके बाद क्या कहता है, तथा एस एम की माँ है। एस जो है वो एम की माँ है। फिर वही बात है, देखिए ये तीनों में कैसा रिलेशन है, तीनों एक ही माता पिता के संतान है। मतलब जो आर का ये भी लड़का है, आर का ये भी लड़का है, आर का ये भी लड़का है। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाई है। जिसको डी पिता बोलेगा उसी को के भी पिता बोलेगा, उसी को एम भी पिता बोलेगा। और एम का जो माता होगी वो के का भी माता होगी, डी का भी माता होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एस जो है वो एम की माँ है, तो के की भी माँ है, डी की भी माँ है। इसका मतलब आर की कौन है? पत्नी है, तो माइनस दे दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि के किस प्रकार आर से संबंधित है। के किस प्रकार आर से संबंधित है, तो जिसके आगे से लग गया वही बोलेगा। आर के को क्या बोलेगा? तो आर के को क्या बोलेगा? जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो इसको बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री बोलेगा। तो ऑप्शन में पुत्र या पुत्री होगा, तो उसी पर आंसर लगाना है। तो देखिए 10 में है ऑप्शन नंबर 3 पुत्र या पुत्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है पी डी का भाई है। पी जो है वो भाई है किसका? डी का। ठीक है, पी का जेंडर यहाँ पर क्लियर है क्योंकि पी भाई है, एक पुरुष है, तो उस पर प्लस दे दिए। फिर इसके बाद कहता है एक्स पी की बहन है। एक्स जो है पी की बहन है, तो जो डी की बहन होगी वो पी की भी बहन होगी, क्योंकि तीनों में भाई बहन का ही रिश्ता है। इस पर माइनस दे दिए एक्स पर, क्योंकि एक्स बहन है तो बहन एक स्त्री होती है। फिर इसके बाद कहता है ए एफ का भाई है। ए जो है एफ का भाई है, तो यहाँ पर ए एफ कोई है ही नहीं, इसका मतलब इसको अलग बनाएंगे। ए जो है क्या है, भाई है किसकी? एफ की। और फिर आगे क्वेश्चन में कहता है एफ जो है डी की बेटी है। एफ जो है वो डी की क्या है? बेटी है। तो बेटी है तो ये तो लड़की होगी, माइनस इसका जेंडर क्लियर होगा। किसकी बेटी है? डी की। इसका मतलब कि यहाँ एरो हो जाएगा। कौन? एफ इसको माता भी बोल सकती है और एफ इसको पिता भी बोल सकती है, क्योंकि अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर ये औरत होगी मतलब इसकी माता होगी तो भी इसको पुत्री ही बोलेगी, ये पिता होंगे तो भी इसको पुत्री ही बोलेंगे। मतलब इसके जेंडर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, एम एक्स का पिता है। एम जो है वो एक्स के कौन है? पिता है, तो यहाँ पर एम पर प्लस दे दिए, क्योंकि एक्स के पिता कौन है? एम है, और पिता है तो पुरुष है, इसलिए इस पर प्लस दे दिए। अब कुछ नहीं दिया, अब क्वेश्चन कहता है कि ए का मामा कौन है। ए का मामा कौन है? ए मामा किसको बोलेगा, ध्यान देना है। ए जो है मामा किसको बोलेगा? आप बता सकते हैं कि ए मामा किसको बोलेगा? नहीं बता सकते। अरे भाई अगर ये माता होती तब ना मामा बोलता पी को। ए मामा किसको बोलता? पी को। लेकिन कब? जब डी माता होती तब। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि डी माता है कि डी पिता है। अगर डी पिता होते तो मामा कौन होते? मामा नहीं होते, ये चाचा हो जाते। इसलिए हम इसका आंसर जो है निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो डाटा है वो अधूरा है, डाटा अपर्याप्त है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 11 का? तो आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन नंबर जो 5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएसआई और ग्रुप डी के लिए ही सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है। आप ग्रुप डी के लिए भी पढ़िएगा तो यही चीज़ पढ़ना है, यूपीएसआई के लिए पढ़िएगा तो यही चीज़ पढ़ना है, बैंकिंग के लिए पढ़िएगा तो यही चीज़ पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम और अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।